हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती ने इस कहानी में 1947 ईस्वी में हुए देश विभाजन की ऐतिहासिक और हृदय विदारक घटना को आधार बनाया है। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया भारत पाक विभाजन के दर्द को बड़ी गहनता से उकेरने वाली कहानी है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए साहिनी जब दरिया के किनारे पहुंचती तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैली जा रही थी। साहिनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम कहती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी अनीति आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाव का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों की चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्ष से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहिनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे पर दुल्हन बनकर उतरी थी और आज आज साहिनी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाह जी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर ननिहाय यह सोच रही थी कि वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहिनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे की खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। ठन ठन बैलों की घंटियां बज उठी है। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असमिया है। साहिनी ने नजर उठाई। या मीलों पहने खेत अपने ही हैं। भरी भराहें नई फसल को देखकर साहिनी किसी अपनत्व के मोह से भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। साहिनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेर शेर, हुसैना हुसैना। शेरा साहिनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहिनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के डेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोले, ए हुसैना हुसैना। साहिनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहिनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर की तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहिनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई, ए एवं तेनू मौत दे। हुसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छवेले तड़पना है। अब तक साहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मौन भरे स्वर में कहा। साहिनी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। साहिनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहुत प्यारी है शेरे। हाँ साहिनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। साहिनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबराकर कहा, नहीं साहिनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहिनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं शेरे। आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहिनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहिनी को
लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी तो बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ बिखर रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है क्या कह रही है साहनी आज। आज साहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, या होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधु से सूद लेकर साजी सोने की बोरियां तौला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई और राशे की याद हो गई। साहनी की ओर देखा देखा नहीं नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नहीं, ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के हाथ उनकी आंखों में तैर तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियां भरे मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाह जी की बात शाह जी के साथ कही, वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हारे घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उनके उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा साहनी को मारकर। साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। साहनी साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। उसने नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी पे कदम रखा। शेरा कब लौट आया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वर्ग ही उससे छूट रहा है। शाह जी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। साहनी साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवा और कुछ न कर सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। साहनी मूर्तवत वहीं खड़ी रही। नवाब, बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी वेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई थी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन कौन वहां। कौन नहीं, आज वहां सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्ते से कभी मत नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लू वाले के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी। वेगू, पटवारी और पसीत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आ खड़े हुए वेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रब्बू तू एही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए हैं शाह जी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे
तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी से बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी, या नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी वैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही है। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आया और देवड़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसकी साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसमें उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। कभी अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्धरता से कहा था, साहनी भागो, वाल मसीद बनेगी, 300 रुपए देना पड़ेगा। साहनी ने अपनी उसी सरल स्वभाव से 300 रुपए दिए थे और आज साहनी देवड़ी से निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। साहनी अस्पष्ट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस का बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रुद्ध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। शेरा खान खड़ा गुजरा की हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ ठीक नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं, साहनी से रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी या देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और देहरी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। साहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने थोड़ी हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख ही पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार और घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी नहीं होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका है। सिर झुकाया। देवड़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदे चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द और औरतें सब पीछे पीछे ट्रकों अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेर का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बड़ी इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रोंदे रोंदे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और
और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ मेरे सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगड़ चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया साहनी के गले लगी और चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली नई बैठक ऊंचा चौतरा बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। साहनी की आंखों में कुछ पता नन्ही टड़क चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते हो तो उठा ना रखते। वक्त की ऐसा है। राजपाट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप से पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है। सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वही छोड़ आई। और साहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल गया था।